और रूस और यूक्रेन में युद्ध के बीच बड़ी खबर यह है कि अमेरिका ने रूस की घेराबंदी शुरू कर दी है और रूस और बेलारूस की सीमा से सटे लातविया में अमेरिका ने अपने घातक हथियार हाइमार्स को तैनात भी कर दिया है। हाइमार्स ऐसा हथियार है जिसने यूक्रेन युद्ध को पलट दिया, रूस को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। क्या अमेरिका की इस चाल से पुतिन डर गए? देखिए ये रिपोर्ट। रूस के पड़ोस पहुंचा पुतिन का सबसे बड़ा दुश्मन। ये पुतिन के उसी दुश्मन का एक्सक्लूसिव वीडियो है। ये वो तस्वीरें हैं जिससे साबित होता है कि अमेरिका भी अब खुल्लम खुल्ला युद्ध पर उतर आया है। ये वो वीडियो है जिसे देखकर क्या पुतिन का गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटेगा? सबसे बड़ा डर यही सता रहा है। इन तस्वीरों को रिलीज करके बाइडेन ने बता दिया है कि अमेरिका की फौज के साथ साथ उसके घातक दिव्यास्त्र भी अब रूस के पड़ोस में लड़ने के लिए पहुंच गए हैं। अगर पुतिन इस वीडियो को देख लेंगे तो व्लादिमीर पुतिन बहुत ज्यादा टेंशन में आ सकते हैं, क्योंकि इसका नाम हाइमार्स है। पुतिन का ब्लड प्रेशर बढ़ाने वाला जाना पहचाना हथियार। रूस के पड़ोस में हाइमार्स की मौजूदगी की खबर पुतिन के बहुत बड़े प्लान को अंजाम पर पहुंचने से पहले ही मिट्टी में मिला सकता है, क्योंकि पुतिन का ये सबसे बड़ा दुश्मन लातविया में पहुंच गया है, वो भी पुतिन के ऑफिस क्रेमलिन से 885 किलोमीटर दूर, एक ऐसे देश में जो रूस से 214 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है। और उससे भी बड़ा लातविया नेटो में शामिल है। लातविया अरसे से हाइमार्स की मांग करता रहा था। यूक्रेन युद्ध के शुरू होने के बाद ही इस बात का खौफ सता रहा है कि यूक्रेन के बाद पुतिन का अगला निशाना लातविया बन सकता है। जैसे यूक्रेन पर रूस ने अपने देश के साथ साथ बेलारूस के रास्ते हमला बोला था, ठीक वैसे ही लातविया भी यूक्रेन की तरह रूस और बेलारूस से बॉर्डर बनाता है। ऐसी खुफिया रिपोर्ट है कि पुतिन की मंशा सोवियत यूनियन की वापसी कराने की है, जिसमें पहले यूक्रेन तो शामिल ही था। बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी उसका हिस्सा हुआ करते थे। लेकिन सोवियत संघ के टूटने के बाद रूस के बाद जो सबसे बड़ा देश बना वो यूक्रेन है। इसलिए सोवियत संघ की घर वापसी के प्लान में पुतिन का पहला निशाना यूक्रेन बना। और खबर है कि यूक्रेन जीतने के बाद पुतिन पूर्वी यूरोप के देशों पर भी चढ़ाई करेंगे और इसी आशंका को देखते हुए बाइडेन ने रूस के पड़ोस में घातक मिसाइल को पहुंचा दिया है। क्या अब पुतिन के डरने का टाइम आ गया है? आप इस रिपोर्ट में देखिए। पुतिन का प्लान नेटो में शामिल लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया पर भी कब्जा जमाने का हो सकता है। द सन के रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन युद्ध के बाद पुतिन पूर्वी यूरोप के और देशों को भी अपना निशाना बना सकते हैं। इसकी आशंका इसलिए भी और बढ़ जाती है क्योंकि पुतिन क्राइमिया और जॉर्जिया पर पहले ही कब्जा कर चुके हैं। साथ ही अपने प्रभाव का विस्तार करने के लिए वो पड़ोसी देशों के तानाशाहों के साथ गठजोड़ बढ़ा रहे हैं। पुतिन का प्लान रूस, यूक्रेन, बेलारूस को मिलाकर एक नया यूनियन स्टेट बनाने की है, जिसका पावर सेंटर मॉस्को होगा। यही वजह है कि लातविया में हाइमार्स भेजकर अमेरिका ने रूस को उसी हथियार से घेरना शुरू कर दिया, जिस हथियार के दम पर यूक्रेन ने रूस की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। लातविया पहुंचा हाइमार्स क्यों पुतिन को दबाव में लाने वाला है, इसका अंदाजा आपको यूक्रेन युद्ध में हाइमार्स के परफॉर्मेंस से लग जाएगा। हाइमार्स अमेरिका का बनाया एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। ये यूक्रेन की ही एक जगह है, लेकिन लोकेशन को गुप्त रखा गया है। वीडियो में दिखाया गया है कि रूस की आर्मी पर निशाना लगाने के लिए यूक्रेन के फौजी हाइमार्स की यूनिट में बैठे हुए हैं
और इस यूनिट को एक सीक्रेट लोकेशन पर सूरज ढलने के बाद ले जाया जा रहा है। रात के ही अंधेरे में यूक्रेन की आर्मी ने इस हाइमार्स मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर को इंस्टॉल कर दिया और फिर शुरू हुए रूस के ठिकानों पर रॉकेट हमले। अमेरिका ने हाइमार्स में लगने वाले रॉकेट मीडियम रेंज के दिए हैं। हाइमार्स रॉकेट से रूस को कितना बड़ा खतरा होगा, इसे लेकर जब पुतिन से सवाल पूछा गया तो देखिए क्या जवाब मिला। С самого начала. Но применяются они эффективно только там, где нет войсковой системы ПВО. У нас есть Буки, Торы, Панцири. Работают в высшей степени эффективно. आपने पुतिन की जुबान से सुनी। यूक्रेन में हाइमार्स की तबाही देखी, कैसे रूस की पोजीशन पर जेलेंस्की की फौज ने पिन पॉइंट एक्यूरेसी के साथ हमला किया, कैसे हाइमार्स ने रूस को इन इलाकों से पीछे हटने पर मजबूर कर दिया जहां पुतिन की फौज ने अपने पैर जमा लिए थे। और टीआरपी की रेस में न्यूज 18 इंडिया की बादशाहत लगातार कायम है। आपका पसंदीदा न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया आज तक से अब बहुत आगे निकल चुका है। हर हफ्ते आज तक और पीछे होता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 25% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। न्यूज 18 इंडिया के लिए दर्शकों का प्यार लगातार बढ़ता जा रहा है। न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 1,49,00,000 ज्यादा दर्शकों ने देखा और एक बहुत बड़ा फासला है जो हर हफ्ते और बढ़ता जा रहा है। प्राइम टाइम की अगर बात करें तो प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया के आसपास कोई नहीं फटकता। न्यूज 18 इंडिया के पास 14.8% मार्केट शेयर है, जबकि महज 11.5% के साथ आज तक बहुत ज्यादा पीछे है। प्राइम टाइम में न्यूज 18 इंडिया को आज तक से 29% ज्यादा दर्शकों ने देखा है। टीआरपी की रेस में जी न्यूज और एबीपी न्यूज मिलाकर भी न्यूज 18 इंडिया के बराबर नहीं पहुंच सके। आपका भरोसा हमें लगातार बना रहा है देश का नंबर 1 न्यूज चैनल। सुर सामग्री लता मंगेशकर के जन्मदिन पर अयोध्या में लता चौक का लोकार्पण। पीएम मोदी ने वर्चुअली किया उद्घाटन, सीएम योगी भी रहे मौजूद। मां सरस्वती की ये विशाल वीणा संगीत की उस साधना का प्रतीक बनेगी। देश भर में पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी के बीच केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। पीएफआई और उसके सहयोगी संगठनों पर लगाया 5 साल का प्रतिबंध। राज्यों को भी यूएपीए के तहत कार्रवाई का निर्देश। जिस तरह से एविडेंस मिलेंगे, ये मैंने कल ही कहा, उसी के अनुरूप ये कार्रवाई की गई है और आने वाले समय में भी जैसी सूचनाएं मिलेंगी उसके आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में शुरू हुआ गिरफ्तारी का सिलसिला। सीबीआई ने आम आदमी पार्टी नेता विजय नायर को गिरफ्तार किया। आज कोर्ट में होगी पेशी। आज तक से निकले हम मीलों आगे, तो जी और एबीपी न्यूज मिलकर भी हमसे पीछे। प्राइम टाइम में नंबर 1, देश का नंबर 1 न्यूज चैनल न्यूज 18 इंडिया।